चूल्हे में हाथ चलाए हुए सूखी लकड़ी है और जैसे ही बंसी बजना प्रारंभ हुआ तो बोलिए राधा रानी की। तो इस बंसी के बजने से हम शरीर की भी शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं। चूल्हे में हाथ जलावे जो ही बंसी की ध्वनि आवाज पड़ती है कानों में तो सूखी लकड़ी भी गीली हो जाती है और आंच जल रही है वो बुझ जाती है, उसमें से फिर धुआं निकलने लगता है। पता नहीं इस बंसी ने जाने ऐसा कौन सा पुण्य किया है, सत्कर्म किया है जिसके प्रभाव से श्याम सुंदर के अमृतों का ये पान करती रहती है। किसी ने बंसी से पूछा, अरे बहन बंसी तूने ऐसा कौन सा तप किया, तपस्या की जो कि कन्हैया तुझे एक पल के लिए भी विशारदे नहीं है। बंसी बोली, जीवन में मैंने जितने कष्ट उठाए हैं उतने कष्ट कोई उठा नहीं सकता और मैंने उन कष्टों को सहन किया है तब जाकर के श्याम सुंदर के अधरामृतों का पान करने का मुझे अवसर मिल रहा है। मैंने जीवन में बहुत कष्ट उठाए। प्रथम मेरा जीवन का सबसे बड़ा कष्ट ये है कि मुझे अधम जाति में जन्म मिला, बांस में जन्म मिला। ये सबसे बड़ा कष्ट होता है और इसको भी मैंने सहन कर लिया। जब मैं युवा हुई, जवान हुई तो मुझे फिर काट दिया गया, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। काटने के बाद में फिर मुझे सुखाया गया। जब मैं बिल्कुल सूख गई फिर भी संतुष्टि नहीं हुई तो मेरे अंदर एक छिद्र कर दिया गया। एक छिद्र करने से भी संतुष्टि नहीं हुई तो फिर मुझे मेरे अंदर 7 छिद्र किए तब जाकर के मैं बंसी बन पाई। तो बहन तू ये बता, जीवन में इतने भला कष्ट कौन सहन कर सकता है जितने कष्ट सहन मैंने किए। प्रथम अधम जाति में जन्म हुआ, फिर बांस युवा हुई तो काट दिया, फिर सुखा गया, फिर क्षेत्र पर छिद्र किए गए। इसलिए सिद्ध होता है कि जब तक इस भक्ति के मार्ग पर चलते हुए ध्यान देना, हम जब तक कष्टों का सामना न करेंगे तब तक उस भक्ति के मार्ग पर हम अग्रसर नहीं हो सकते। भक्ति जब भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है तो भगवान पहले उसके सुखों का हरण करते हैं। जीवन में जितना भी सुख है, आनंद है, उसका हरण करते हैं, छीन लेते हैं। तो भगवान फिर उसको दुख देते हैं, सुख के बदले दुख देते हैं। और भगवान इसका प्रश्न, भक्त जब मान लेता है कि ये भी भगवान का प्रसाद ही है, सहन करते हुए फिर भी मार्ग से वो भटकता नहीं है, तो फिर अंत में भगवान उसके ऊपर ऐसी कृपा कर देते हैं। सुदामा ने अपने जीवन में जाने कितने कष्टों का सामना किया परंतु अपने मार्ग से वो भटके नहीं, तो अंत में सुदामा जैसा कैसा सुंदर जीवन हो गया। यही बंसी कहते हैं। यही जब आगे 7वें दिन में कथा आती है भस्मासुर की, तुम्हारा परीक्षक पूछते हैं, या देवेशु वेदेशु देवासुर मनुष्येषु ये भजन्त्य शिवम शिवम प्राप्तो गृणो भोज्या अन्यतो लक्ष्म्या पते। 7वें दिन कथा में परीक्षक प्रश्न करते हैं, गुरुदेव चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, किन्नर हो, राक्षस हो, जो भजते शिवम शिवम वो धन प्राप्त धनो हो गया, धनवान होते हैं, न तो लक्ष्मियां पते भरे। राम कृष्ण नारायण आदि की जो अर्चन बंदन करते हैं वो प्राय करके दुखी होते हैं। तो इसका कारण ही भगवान पहले अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, कूट कूट के परीक्षा लेते हैं।
और फिर भी वो मार्ग से जब विचलित नहीं होता तो फिर भगवान उसके ऊपर अपनी कृपा बरसा देते हैं। तो भक्ति के मार्ग में हमें कष्ट तो से मिलेगा पर अंत में सुख मिलेगा। अन्य भक्ति के मार्ग में हम चल रहे हैं और उसमें यदि हमने सुख की कामना करते हुए सांसारिक वस्तुओं को भगवान से मांग लिया तो वो जब तक वो समय व्यर्थ हो जाता है। आपने सांसारिक जो भी वस्तु मांगी है उसका जीवन में आपको सुख मिलेगा परंतु तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपका आत्मकल्याण होने वाला नहीं है, सदगति होने वाली नहीं है। भगवान गीता में भी ये कहते हैं भजतो न भजन्ते के एक एतद्य परियम। भक्त जिस भाव से मुझे भजता है मैं भी उसी भाव से उसे प्राप्त हो जाता हूं। और इस भक्ति के मार्ग पर भगवान दो ही तो वस्तु देते हैं, सुख चाहने वाले को सांसारिक वस्तु देकर के सुख प्रदान कर देते हैं और भगवान के चरणों की भक्ति मांगता है उसे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कर देते हैं। अब जहां चरणों की जिसने भक्ति मांगी तो वहां सांसारिक वस्तुओं से उसका क्या मेल है, वो उससे परे है, उससे उसका कोई संबंध नहीं है। तो जिसने चरणों की भक्ति मांगी उसके तो सुखों को भी हरण कर लेते हैं, जिसने सांसारिक वस्तु मांगी उसको वो प्रदान कर देते हैं। पर वो ऐसा व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है, भक्ति से दूर हो जाता है। कहने का तात्पर्य अभिप्राय यही है कि जब तक हम संकटों को सहन नहीं करेंगे तब तक इस भक्ति के मार्ग पर जीव अग्रसर नहीं हो सकता। स्वर्ण को जब सुनार तपाता है और जितनी बार तपाता है उतनी अधिक उसमें निखार आती हुई चली जाती है, चमक आती हुई चली जाती है। इस जीवन में जब तक संकट का समय नहीं आएगा, दुख नहीं आएंगे, तब तक इसके अंदर निखरता नहीं आएगी। यदि जीवन में केवल सुख ही सुख बना रहे तो जीवन फिर बनता नहीं है, सुधरता नहीं है, वो जीवन बिगड़ जाता है। तो इस सुख के साथ में दुख का आना भी अति आवश्यक है। इस भक्ति के मार्ग पर चलते हुए दुखों को भी सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। हे प्रभु जैसे आप रहोगे वैसे ही हम कहेंगे, वही हमें स्वीकार है। तो अंत भगवान उसे अपना लेते थे, अपने चरणों का आश्रय प्रदान कर देते थे। तो बंसी भी यही कहती कि मैंने जीवन में इतने कष्टों को जब सहन किया तब जाकर के भगवान के अधरामृतों का पान करने का मुझे अवसर प्राप्त होता है। कंदरा में जब भगवान सुखदेव ने ये श्लोक को श्रवण किया तो देखा मेरे आराध्य प्रभु की सुंदरता का वर्णन है। ये ध्वनि ये आवाज किधर से आई? कंदरा से बाहर निकल करके